नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा समाज में कि जो सरस्वती शिशु मंदिर है, यहाँ के छात्र हमेशा जो प्रदेश की प्रावीण्य सूची है या मेरिट लिस्ट है उसमें हमेशा अपना स्थान बनाते हैं। तो ये आखिर क्यों और किस तरीके से उस सूची में अपना स्थान बना पाते हैं, आज ये राज हम आपको बताएंगे और हम बात कराएंगे बच्चों से कि आखिर वो कौन सा तरीका है, कौन सा फार्मूला है जिससे सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे हमेशा जो मेरिट लिस्ट है उसमें शामिल होते हैं। आप बेटा ये बताओ कि यहाँ जो 3 दिन तक ये जो प्रशिक्षण सत्र चला, तो आप लोग कौन से छात्र हो और यहाँ किस लिए आए थे 3 दिन के लिए? सर, हम सरस्वती शिशु मंदिर से 10th क्लास के टॉप 5 मेधावी बच्चे हैं जो बोर्ड में मेरिट लाने की प्रयत्न कर रहे हैं। उनके लिए एक खास प्रशिक्षण हमारे परिषद द्वारा, विद्या भारती द्वारा आयोजित हुआ था, जिसमें सागर जिले के बहुत सारे स्कूलों से, मतलब सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों से जो हर जगह के मेधावी बच्चे थे, उनको एक प्रशिक्षण दिया गया कि बोर्ड में आप मेरिट के लिए क्या प्रयत्न कर सकते हैं, किस तरह से आपको बोर्ड में लिखना है, किस तरह से बोर्ड में आप नंबर अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं, बोनस क्या चीज़ होती है मेरिट में, इस तरह से कॉपियाँ कितनी बार चेक होती हैं और आप किस तरह के से अपने विषय को कम शब्दों में समझा सकते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पर बुलाया गया। तो आपका क्या डाउट रहा जिसको आपने यहाँ सॉल्व किया? सर, हमारे कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ने में जब हम अध्ययन करते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ बातें हमें सिर्फ पढ़ने से समझ में नहीं आती, कुछ चीजें हमें प्रैक्टिकल करने की अति आवश्यकता होती है, जो इस प्रशिक्षण के द्वारा हम लोग का यही डाउट है कि हम लोग प्रैक्टिकल करके नहीं देख पाते। उस चीज को हमने इस वर्ग में बहुत अच्छी तरीके से जाना। आज हमारा एसएसटी का वर्ग था, उसमें दीदी ने हम लोग को पैम्पलेट्स के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा हमको समझाया कि ये उपभोक्ता की चीजें हैं, आपको इससे जागरूक कैसे रहना है। ये हमें प्रैक्टिकल के द्वारा पता लगा कि भूगोल में भी हम बहुत से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्योंकि साइंस वगैरह में तो हम करके देखते हैं, लेकिन सामाजिक अध्ययन, गणित और इंग्लिश जैसे सब्जेक्टों में भी प्रैक्टिकल हो सकता है। चलो, ये बताओ, ये जो स्कूल है जिसमें आप पढ़ते हो सरस्वती, इसने आपके जीवन में कितना परिवर्तन लेकर आया है? मतलब आज जहाँ आप खड़ी हैं, जो बोल पा रही हैं, उसमें कितना अंतर महसूस करती है स्कूल के, जो स्कूल ने आपको बनाया? सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने बहुत सारी प्रतियोगिता में भाग लिया। चूँकि मैं कथक भी सीखती हूँ, तो मेरा शारीरिक विकास भी हुआ, बौद्धिक विकास भी हुआ और मानसिक विकास भी सरस्वती शिशु मंदिर में हुआ। सरस्वती शिशु मंदिर सिर्फ एक पढ़ने का केंद्र नहीं है, यहाँ पे तीनों तरह की नैतिक शिक्षा भी दी जाती है, जिससे बच्चों का आंतरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों प्रकार का विकास हो। इसीलिए मैं बचपन से ही, मतलब मेरा आरंभ से लेके 10th तक का सफर सरस्वती शिशु मंदिर के साथ ही रहा है। इसीलिए मैंने बचपन से ही इनकी यहाँ की प्रतियोगिताओं में भी, वाद विवाद में जाना प्रारंभ किया। इसीलिए आज मैं यहाँ पे आके बोल पा रही हूँ, अपने डाउट्स को बेझिझकते से पूछ पा रही हूँ कि हम पूछ रहे हैं तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपका क्या कहना है? ये जो 2 दिवसीय 3 दिवसीय रहा आपका प्रशिक्षण, क्या कहेंगी? मैं कहूँगी कि ये प्रशिक्षण हमारे लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि मेरिट में आने के लिए जो इन्होंने बताया, जैसा कि इन्होंने बताया कि छोटी छोटी गलतियां हम कहाँ करते हैं और मेरिट में क्यों नहीं आ पाते हैं, तो इन्होंने बताया कि छोटी छोटी गलतियों से ही नंबर माइनस हो जाते हैं, तो इसको सुधारना है। जैसे कि इंग्लिश में पैसेज वगैरह पे ध्यान से पढ़ना है, एक बार में नहीं पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है, उसको फिर समझना है, उसके बाद उनके क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। उसके बाद मुझे केमिस्ट्री में थोड़ा सा डाउट लगा, तो सर ने, जैसा कि सर ने बताया कि एक सूत्र से हम कैसे अणुसूत्र बना सकते हैं, तो यहाँ पे और मैथ में भी बहुत सारे डाउट थे जो क्लियर हुए, टीचर्स ने क्लियर किए। और हिंदी में भी जो नहीं बनता था तो उन्हें टीचर्स ने बताया। और वाच्य परिवर्तन, जैसा कि सर ने बताया कि वाच्य परिवर्तन में क्या करते हैं संस्कृत में। पूरा प्रशिक्षण हुआ, इसकी सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? सबसे अच्छी बात ये कि बच्चे अपने घर से दूर आए, यहाँ उन्हें रहा और एक जैसे बच्चों से मिले। मतलब जो स्कूल के टॉप 5 रहते हैं वो तो जानते हैं कि हम टॉप 5 है, हमें तो हर साल, मतलब हर बार, हर परीक्षा में हम ही टॉप 5 रहेंगे। पर यहाँ मैंने अनुभव किया कि यहाँ मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो बहुत अलग विद्यालयों से थे, जिनका कल्चर भी बहुत अलग था, पर जो स्कूल सेम थे, जिस कारण हम लोग मिल पाए। और हमने ये भी देखा उनके कौन से
प्रश्न में उनको डाउट था, और जो टीचर वगैरह आए उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। जो विद्यार्थी यहाँ आए और जिनके साथ मैं रही, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। ये नहीं कि सिर्फ टीचर से सीखते हैं, जो अपने आसपास जिनके साथ अपन रहते हैं उनसे भी अपन बहुत चीजें सीख सकते हैं। आई हो? गड़ाकुटा से। क्या नाम है आपका? प्रगति कुरुमी। प्रगति, ये बताओ कि जब आप पढ़ाई करते हैं और उसके बाद पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, तो यहाँ आने के बाद वो कौन सी बातें थी जो आपको लगा कि ये बात अगर होगी तभी हम उस मेरिट लिस्ट में जा पाएंगे? मुझे ये समझ में आया कि पेपर में सबसे बड़ा तरीका मुझे ये समझ में आया कि पेपर में लिखना कैसे है। सबसे बड़ा मेरा जो वीक पॉइंट था, मुझे ये पता नहीं था कि पेपर में बोर्ड के एग्जाम में एमपी में टॉप करने के लिए क्या, तो मुझे मैथ में भी वो बहुत बातें पता चली जो मुझे पता नहीं थी। और वो अणु सूत्र जो मैं बहुत कठिनाई जाती थी, उस अणु सूत्र में सर ने जो बताया था वो सूत्र कैसे बनाते हैं, उनकी रचनाएं कैसे करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से जाके मैं अपनी क्लास में भी ये सब बताऊंगी, जिससे मेरे अलावा सभी को पता चलेगा। अच्छा, ये बात आपके अंदर क्यों है कि आप यहाँ से जाके बच्चों को सिखाएंगे? आप अकेले क्यों सफल नहीं होना चाहती कि आप ही टॉप आए और बाकी सब रह जाएं? एक के बढ़ने से कुछ नहीं होता, सब बढ़ेंगे तो इंडिया बढ़ेगा। यही है कि एक के करने से कुछ नहीं होगा, संगठित होगा जब समूह में। सर, ये हमेशा देखा जाता है कि जो सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे हैं वो हमेशा टॉपर की लिस्ट सूचियों में रहते हैं, तो वो कौन सा मंत्र देते हैं आप यहाँ पे बुला के जिससे वो टॉप में आते हैं? ये जो 3 दिवस में आपने सिखाया, ये क्या था? सरस्वती शिशु मंदिर मोती नगर में आप देख रहे हैं कि 119 विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। ये वे विद्यार्थी हैं जो अपने अपने स्कूलों के अंदर एक अच्छी पोजीशन लेकर के कक्षा 9वीं से लेकर के 10वीं में आए हुए हैं। और यहाँ उन विद्यार्थियों को बुलाया गया, अच्छे शिक्षक, समाज जीवन में भी जो अच्छे शिक्षक हैं वे, और अपने सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य, और उन विद्यार्थियों के साथ में एक खुला संवाद होता है परीक्षा के विषय में। आप सब जानते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर का प्रत्येक आचार्य अपनी पूरी क्षमता के साथ में विद्यार्थियों को तैयार करता है, और उन क्षमताओं के साथ में विद्यार्थी अपनी पोजीशन को प्राप्त करता है। यहाँ हमने ऐसे विद्यार्थियों को बुलाया था जो अपने अपने विद्यालयों में जाकर के विद्यार्थियों के साथ में संवाद करके उनकी भी समस्याओं का समाधान करेंगे। ऐसे 119 विद्यार्थी अलग अलग 23 विद्यालयों से यहाँ पर आए हुए हैं, कक्षा 10वीं में अध्ययन करने वाले, और ये अनेक शिक्षकों के साथ में उनका संवाद हुआ। परीक्षा के संबंध में उनसे वार्ता हुई, परीक्षा की तैयारियाँ कैसे करना, परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करना, परीक्षा में पेपर को का अध्ययन करके किस प्रकार से उत्तर देने की जो प्रक्रिया है। जो अनुभवी शिक्षक हैं उन शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ एक खुला संवाद और परीक्षा की तैयारी, और परीक्षा के समय में तनाव मुक्त होकर के और एक सहज सरल एक प्रक्रिया के तहत हम कैसे परीक्षा दे सकते हैं और कैसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया के लिए यहाँ पर आए थे। 3 दिन तक यहाँ पर एक आवासीय इन लोगों का प्रशिक्षण था, और विद्यार्थियों ने काफ़ी आनंद के साथ में अपने शिक्षा, अपने पेपर, अपनी समस्याएं, उनके साथ एक खुला संवाद किया। सर, जैसे आपने कहा 5 आ गए हैं बच्चे एक स्कूल से, तो 10 की आप कहते हैं, तो वो जो 5 बच्चे हैं उनका भी फिर से प्रशिक्षण? नहीं, 5 नहीं। अब किसी कक्षा के अंदर अगर 70 विद्यार्थी हैं तो ये जो हमारे 5 विद्यार्थी हैं उन 70 विद्यार्थियों को तैयार करेंगे। इस पर भी एक चर्चा हुई है। एक कोई विद्यार्थी 10 विद्यार्थियों के साथ संवाद करेगा, ऐसे उनके गठ बनेंगे। और यहाँ 5 विद्यार्थी आए हैं, और अगर किसी विद्यालय के अंदर 75 संख्या है कक्षा 10वीं में अध्ययनरत करने वाले भैया बहनों की, तो एक एक विद्यार्थी 15-15 विद्यार्थियों के साथ में बैठ करके ये सारी बातें उन तक पहुंचाएगा। तो सरस्वती शिशु मंदिर की सफलता का रहस्य भी यही है, एक दीप से जले दूसरा जलते दीप अनेक। क्योंकि सारे विद्यार्थियों को यहाँ बुलाना संभव नहीं था, इसलिए हमने कुछ विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया, उनको यहाँ पर बुलाया। अब ये विद्यार्थी अपने अपने विद्यालयों में जाकर के इस प्रकार के प्रशिक्षण लेंगे, और इस प्रकार के प्रशिक्षण में वो अन्य विद्यार्थी भी भाग लेंगे और उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। अब अपने सरस्वती शिशु मंदिर के अंदर 100% रिजल्ट कैसे आ सकता है, प्रत्येक विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन में। ये बहुत जो सरस्वती शिशु मंदिर है, यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और प्राणपण से जुटे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी इस सफलता में बहुत महती। सरस्वती शिशु मंदिर के प्रत्येक विद्यार्थी के पीछे जिस प्रकार से विद्यार्थी के पीछे उसके माता पिता का हाथ होता है, उसी प्रकार से सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य और दीदी का योगदान होता है। जितने भी आचार्य दीदी है वो जिस प्रकार से अपना शिक्षण सत्र जो प्रारंभ होता है, शिक्षण सत्र से ही विद्यार्थियों के साथ में इस प्रकार की सफलता के लिए उनको प्रेरित करते हैं, उनके घर जाते हैं, उनके माता पिता के साथ में बैठते हैं, उनको ऐसा माहौल उपलब्ध कराते हैं, अनेक प्रकार के
जो है घोषित और अघोषित जो समस्याएं विद्यार्थियों की रहती है उस पर भी चिंतन करते हैं। और कुल मिलाकर के एक माता और पिता जैसे अपने विद्यार्थियों को समझता है, उसी प्रकार का आचार्य और दीदी अपने विद्यार्थियों को समझते हैं। लगातार सागर जिला सफलताओं के शिखर पर पहुंचा है विद्या अध्ययन के अंदर में सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थी। और पिछले वर्ष का जो सत्र चल रहा है, इस वर्ष में सरस्वती शिशु मंदिर सागर जिले के अंदर 5000 से अधिक नवीन एडमिशन हुए। ये हमारी सफलता का रहस्य भी है। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।